सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, विमल ज्ञान दीपक जो मन में जलाया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने। खड़े शंभु ब्रह्मा हरि सिर नवाए, जो चलते हैं केवल उन्हीं के चलाए, उन्हीं के चलाए। है गुरु तत्व निर्गुण सगुण भी कहाया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने। बने पत्र धरती कलम कल्प तरु की, थके शेष शारद लिखन, बने सिंधु शाही लिखन कीर्ति गुरु की, थके शेष शारद न लिखने में आया, न लिखने में आया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने। कहाँ तक करूँ मैं गुरु की पढ़ाई, कहे बिन न मन को कहीं चैन आई, कभी चैन आई। ये महिमा है जिसको कोई कह न पाया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने। ये ब्रह्मात्म पद ही तो केवल ये पद है, ये गुरु तत्व है जिसकी महिमा रहत है, महिमा रहत है। श्रुति वेद ने सर्व साक्षी बताया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने। छुड़ाए गुरु ने जगत मोह बंधन, समर्पित है उनके लिए शेष जीवन, लिए शेष जीवन। मोहन हम गिरों को उन्हीं ने उठाया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया। विमल ज्ञान दीपक जो मन में जलाया, मेरे सतगुरु ने अंधेरा हटाया, मेरे सतगुरु ने, मेरे सतगुरु ने, मेरे सतगुरु। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी सभी ने अच्छा बताया, इसी बारे में बताया, ठीक है।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप जानते हो सभी कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। अभी हर मनुष्य ये मानता है कि मैं शरीर हूँ, या यूँ कह दो कि हर जीव ऐसा मानता है कि मैं शरीर हूँ। तो अभी आप जहाँ हो वहीं से बात शुरू करेंगे। आप कहते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं बहुत परेशान हूँ, आदि आदि। यही आपके जीवन में चलता रहता है लगातार। लेकिन यहाँ जब आप सत्संग में आए हैं तो आपको जानना क्या है? मैं देह हूँ ऐसा जानने आए हो? मैं पैदा हुआ हूँ ऐसा जानने आए हो? मैं मर जाऊँगा ऐसा जानने आए हो? नहीं, आप ये जानने आए हो कि मैं मरता ही नहीं, मैं पैदा हुआ ही नहीं। मैं आखिर वो कौन हूँ जो मरता नहीं, पैदा होता, वो कौन है? यही अवगत करना है आपको, यही मालूम करना है कि आप हैं कौन, क्या शरीर हैं। अगर हम ये बताएं कि आप शरीर हैं तो ये तो आप पहले से ही जानते हो। हमने क्या बताया? हमने कुछ भी नहीं बताया। हमें तो बताना ये है कि तू शरीर नहीं है। शरीर के वहम में चल रहा है, तेरा जीवन चल रहा है, लेकिन तू शरीर नहीं है। तो फिर है कौन? अगर तू शरीर को मैं कहता है तो फिर जो तू जीव है। जो भी जीव शरीर को मैं कहता है मतलब वो जीव ही है। वो मरना और पैदा होना उसके दिमाग में रहता है हमेशा। दूसरी बात यही है कि जीव किसे कहते हैं? जो कहता है मैं मर जाऊंगा, जो कहता है मैं पैदा हुआ हूँ, वो जीव है। दूसरी बात जीव क्या है? एक है ब्रह्म, है ना? एक ब्रह्म है। आपका जो शरीर है वो ब्रह्म नहीं है। शरीर क्या है? प्रकृति है। शरीर प्रकृति। अभी चर्चा हुई शरीर की, देह के बारे में चर्चा हुई। सबने अपने अपने भाव प्रकट करे कि क्या है शरीर, किसको कहते हैं। लेकिन यहाँ हम ये कह रहे हैं कि आप शरीर हो तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म कौन? जब हम ब्रह्म को ही मालूम करने आए हैं तो पता तो लगना चाहिए कि ब्रह्म है कौन। तो हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि ब्रह्म सब जगह रहता है। ब्रह्म से कोई भी जगह खाली नहीं, ब्रह्म से कोई लोक खाली नहीं, ब्रह्म से कोई पंच तत्व भी खाली नहीं, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से ही बना है। ब्रह्म से ही बना है और ब्रह्म ही उसमें है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है ना? अब मिट्टी अलग कर सकते हो घड़े से? इतना साफ साफ पता लगता है कि जब मिट्टी से बना है तो मिट्टी ही मिट्टी होगी। ठीक ऐसे ही जब सब कुछ ब्रह्म से बना है तो ब्रह्म ही ब्रह्म होगा। अंतर क्या है? मिट्टी दिखती है, ब्रह्म दिखता नहीं। देह दिखता है, ब्रह्म दिखता नहीं, है ना? ये देह आपका घड़ा ही है। काहे से बना है? ब्रह्म से ही बना है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, ऐसे शरीर ब्रह्म से ही बना है या पंच तत्वों से ही बना है। ये प्रोसेस एक लंबी है कि आकाश बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना और फिर पृथ्वी बनी। और जब सारी पृथ्वी बन गई तो वनस्पति हुई और उसके बाद जीव आया, है ना? पृथ्वी पर जीव आया और धीरे 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 प्रगति होते हुए मनुष्य सबसे बाद में आया।
कभी आपने इसे विचार किया है कि मनुष्य सबसे बाद में क्यों आया? क्योंकि मनुष्य के लिए ही बनाया था परमात्मा। सारा जगत मनुष्य के लिए ही बनाया है। तो पहले मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं वो तो पहले तैयार कर दे। पहले मनुष्य को बना देता और सब्जी भाजी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो फिर इसलिए पहले सारी चीज़ें तैयार करी और आखिरी में जाके मनुष्य को बनाई, है ना। मनुष्य जीव है ऐसा मनुष्य को समझ में आया। अब जीव क्या है? अभी हमने बता दिया आपको जीव क्या है ना। जो समझता है कि मैं मर जाऊंगा, जो कहता है कि मैं पैदा हुआ हूँ, वो जीव है। अब इसमें कौन ऐसा है जो पैदा भी नहीं हुआ और कभी मरता भी नहीं? वो कौन है? बता चुके हम अभी अभी। अब वो कौन है जो पैदा भी नहीं हुआ और मरता भी नहीं, जिससे सब कुछ बना है? सीधी सी तो बात है, वो उससे अलग कैसे हो सकता? जिससे सब बना है, जिससे घड़ा बना है, वो घड़े से अलग कैसे होगा? घड़ा अलग हो सकता है उससे? घड़ा फूट जाए तो घड़ा रहा ही नहीं, तो घड़ा तो अलग हो गया, लेकिन मिट्टी तो रही ना। इसी तरह से जीव कहता है कि मर जाऊंगा, और मर जाए तो ब्रह्म तो नहीं मरता, ब्रह्म तो रहता ही है। जीव मर जाए तो भी ब्रह्म रहता है, और जीव पैदा होने से पहले भी ब्रह्म रहता है ना। इतना तो सब जानते हो, क्योंकि वो हर जगह है। पैदा क्या हुआ? शरीर हुआ। ब्रह्म को पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है ज़रूरत ब्रह्म को पैदा होने की? क्योंकि सब जगह है। इतनी सी बात है कि ब्रह्म को पैदा होने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंदर भी है, बाहर भी है। कोई जगह ऐसी है ही नहीं। जैसे वायु हर जगह है, अंदर बाहर एक हो जानो, ऐसे ही परमात्मा अंदर बाहर एक हो जानो। लेकिन परमात्मा बहुत ऊपर की चीज़ है और वायु बाद की चीज़ है ना। परमात्मा चीज़ नहीं है। बाकी सब चीज़ें परमात्मा से बनी है, लेकिन परमात्मा चीज़ नहीं है। क्योंकि जो दिखता है उसको तो तुम कह लेते हो कि ये मैं हूँ। अब जो दिखता ही नहीं तो कैसे समझाएं आपको कि आप वो हो जो दिखता नहीं? आप तो कहते दिखाओ, दिखा के बताओ। इसलिए एक संस्था है, वहाँ दिखाते हैं, कहते हैं आओ हमारे पास, हम परमात्मा दिखाएंगे। कैसे दिखाते? मोमबत्ती जला के, ये परमात्मा है। अब बताओ, परमात्मा तो इधर है, मोमबत्ती उधर है। क्या मतलब निकलता है? कि जो भी दिख जाए वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा दिखता ही नहीं, परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता। भगवान को देखा जा सकता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान को देखा जा सकता है। भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। जिसका जो उपासक है उसको दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, सपने में भी दिख जाते हैं। सपने में दिख जाते हैं ना कि लोग कभी कभी हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि गुरु माँ आज तो आप सपने में बहुत देर तक दिखती नहीं हमें। अच्छा, गुरु माँ सो रही है वहाँ अपने घर में। जिसको गुरु माँ बोलते हो वो तो ये शरीर है ना, लेकिन वो क्या है जो दिख गया? वो कौन है जो दिख गया? जब सपना देख रहे थे तो कौन था जो दिख गया? आपके अलावा कोई था? तो कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। चाहे गुरु माँ दिख जाए तो भी मैं ही हूँ, राम दिख जाए तो भी मैं ही हूँ, कृष्ण दिख जाए तो भी मैं ही हूँ, और शिव दिख जाए तो भी मैं ही हूँ। तो कौन हुए राम? कौन हुए शिव? कौन हुए कृष्ण? कौन हुए? मैं के रूप में जो मुझ में बैठा है वही राम, वही कृष्ण, वही शिव। जो जिसकी श्रद्धा करता है वही मानो, या वही गुरु माँ। क्योंकि जब आप सपने देखते हो तो सपने में कितने लोग दिख जाते हैं? सब लोग दिख जाते हैं। किसी सभा में गए हो, सपने में बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर था कौन?
आपके अलावा था कोई? अब देखिए, आप ही कितने सारे बन गए। आप ही बने तो गुरु माँ भी बन गए, आप ही बने तो राम बन गए, और आप ही बने तो सैकड़ों हजारों बन गए ना। तो एक ही तो है जिससे इतने सब बन गए, अरबों तक बन गए। तो बताओ तुम कौन? ब्रह्म सबसे पीछे वाले बोल रहे हैं, आप कौन हैं? इतनी बात से समझ में आता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। एक ब्रह्म ही है जो सब कुछ बन गया है। नहीं तो जागते में तो मैं एक का एक ही हूँ। ये फलाने, ये फलाने, ये मामी, ये चाचा, ये बच्चे, ये पिताजी, सब है ना, अलग अलग हैं सब। लेकिन ब्रह्म में सपने में सब दिख कर भी चाचा भी दिख गए, पिताजी भी दिख गए, सखी सहेली यार दोस्त भी दिख गए, लेकिन कौन था वहाँ? आप अकेले थे। आपने ही इतना सब देख लिया, मतलब आपने ही पसारा खड़ा कर दिया। और यहाँ पर भी, जगत में भी, जागते में भी आपने ही पसारा खड़ा कर दिया। इसीलिए तो स्वप्न की चर्चा करते हैं। ये स्वप्न है ही इसीलिए ज्ञान मार्ग में, कि अगर तुम स्वप्न को समझ जाओ तो अपने जीवन को समझ सकते हो। यहाँ तेरा मेरा, ये फलाने, ये मैं थोड़ी, ये मेरा थोड़ी है ना। यहाँ क्या है? मैं और मोर तोड़ते माया। जबकि सपने में कुछ पता लग रहा था, कोई माया का पता था क्या? वो माया थी भी नहीं। आपकी माया भी बिस्तर पे पड़ी सो रही थी। वो कौन था जो बिना शरीर का था? वो कौन था? वो कौन था जो सपना देख रहा था? कभी विचार किया आपने? शरीर जिसको मैं कहते हो, वो तो बिस्तर पर पड़ा था आराम से, उसको पता ही नहीं था कुछ, हिल भी नहीं रहा था। जबकि सपने में तुम किसी को डांट रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी से प्रेम से बात कर रहे हो, है ना। कितने भाव आ रहे। तुम अकेले में, सबके लिए कितने अलग अलग भाव आ रहे। तो जिसके लिए आ रहे हैं वो भी मैं ही, और जो जिसमें भाव आ रहे हैं वो भी मैं ही। तो ये सब कुछ मैं ही है। जो जगत है वो मैं ही है। तो मैं कौन हुआ जो बिना शरीर का है? ब्रह्म ही हुआ। ब्रह्म को जानने के लिए सपना अत्यंत आवश्यक है। जागते में तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। जीव जब तक जागता है तो बहुत सारे अलग अलग सब दिखते हैं, और जैसे जैसे दिखते हैं वैसे वैसे आपके भाव बदलते रहते हैं, और जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे भाव बदलते रहते हैं। हमने एक दिन आपसे कहा था कि आप देखिए कि लंबी लंबी सांसें आप कितनी देर ले पाते हैं। आता है ना? किसी ने करके देखो, लंबी लंबी सांसें कितनी देर ले पाओगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, फिर गायब। और जितनी आपने सांसें ली उतनी देर तो आप रहे, और जितनी कब सांस चली गई, नॉर्मल में आ गए, तो भाव भी बदल गए। या यूँ कहो कि भाव बदल गए तो चेहरे के भाव बदल गए। बात समझ आ रही क्या कह रहे हैं? जैसे ही आपके भाव बदले, जब तक आपका भाव था कि मुझे लंबी सांस लेनी है, बस तभी तक तो टिके, और देर नहीं लगी, तुरंत ही चली गई बात, और आप इधर उधर का सोचने लगे। ऐसा ही जगते में, जैसा सोते में सपने का बताया, ऐसा जगते में जरा जरा में भाव बदलते। और यहाँ हमें क्या करना है? कौन सी अवस्था लाना है? जहाँ भाव शून्य हो जाए। निर्विचार किसको कहें? जहाँ कोई भाव हो ही नहीं। और भाव तो सोच के साथ बदलते रहते हैं। जैसे जैसे आपके भाव चलते हैं, सोच चलती है, वैसे वैसे चेहरे पे भाव आते रहते हैं। और सोते में भी यही सब होता है। अच्छा, सोते में रो भी लेते हो, हंस भी लेते हो, और सचमुच के आंसू भी आ जाते हैं। अभी ध्यान देना, सपने में अगर खूब रो रहे हो और नींद खुल जाए तो आंसू पहुँचने पड़ते हैं आप। ये कैसे? शरीर अलग पड़ा है, शरीर को कुछ पता नहीं है, आप बिल्कुल अलग हैं, शरीर से अलग हैं, लेकिन आंसू आ रहे हैं उसको।
जो बिस्तर पे पड़ा है। यही तो भेद है, यही तो समझने की बात है कि वो आप कौन हैं। जो उस शरीर को जो मृत जैसा पड़ा है उसमें भी आंसू आ जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। सोते में स्वप्न देख लें। कई लोग कहते हैं स्वप्न दोष बहुत होता है, कई जेंट्स लोग ऐसा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाव तो साथ में चल रहे हैं। जो सोच रहे हो उसके भाव साथ में चल रहे हैं, तो जैसा भाव होता है वैसे आपके शरीर में क्रिया भी होने लगती है। समझ आती है ना? थोड़ी थोड़ी तो आती है सभी को, सभी बच्चे कोई भी नहीं है यहाँ, सभी बड़े बड़े, कि जैसे भाव आते हैं भाव के अनुसार आपके शरीर की क्रियाएं तक हो जाती हैं, लेकिन शरीर से कुछ लेना देना नहीं। और अगर गहरी नींद में चले जाओ तो कौन से भाव आ रहे हैं, कौन सी याद आ रही, कौन से रिश्तेदार दोस्त मिल रहे हैं, बताओ। गहरी नींद में सब कहाँ चले गए? आत्मा में ले, कौन आत्मा में लगे? रिश्तेदार। आत्मा में कौन लय हो गए? जो इतने सब दिख रहे थे वो आत्मा में चले गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार सो गया। नींद में जाने का मतलब है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सो गया। चित्त क्या सोएगा? चित्त तो ऐसे है जैसे टेबल कुर्सी, उसमें सामान भरा हुआ है। लेकिन मन बुद्धि अहंकार का तो साफ कह सकते हैं कि जो काम कर रहे थे, जो थक जाते हैं करते करते, वही आत्मा में लय हो गए। आत्मा में लय हो गए मतलब सोने वाले वही। सोने वाला ये नहीं है, इसको समझिए। ये तो मिट्टी पत्थर जैसा है। सोने वाले अंतःकरण है। अंतःकरण सोया मतलब आप सो गए। अंतःकरण जगा मतलब आप सो गए, आप जाग गए। तो आप कौन हुए? बता दीजिए। इतना सुन के क्या समझना है? आप अंतःकरण ही तो हुए। आप ये भी कह सकते हो कि क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। 19 तत्व ना कहकर आप मन भी कहो तो भी मैं, बुद्धि कहो तो भी मैं, अहंकार कहो तो भी मैं। अहंकार तो है ही मैं। अहंकार बहुत सूक्ष्म जब है तो केवल मैं है। कैसे समझाए मैं? माँ में ऐ की मात्रा अम की बिंदी, लेकिन वो नहीं, न मात्रा न बिंदी है ना? अहंकार क्या है? न मात्रा है न बिंदी है, लेकिन है मैं। इतनी सूक्ष्म कि सोते में भी मैं का पता, जागते में भी मैं का पता। लेकिन वो कौन सी अवस्था है जब पता ही नहीं कहाँ गया मैं? सुषुप्ति। सुषुप्ति में मैं का भी नहीं पता। इसीलिए सुषुप्ति की तुलना ज्ञान प्राप्ति के जैसे की जाती है कि जैसे हम सुषुप्ति में ना कोई निंदा है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना लोभ है, ना ममता है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति कभी जागते में हो जाए। देखो तीनों की बात हो गई, एक जागृत की बात हो गई, एक स्वप्न की बात हो गई और एक सुषुप्ति की बात हो गई। अब आप बताओ कौन किससे बड़ा है भला? क्या जागृत तीनों में सबसे बड़ा है? क्या स्वप्न सब तीनों में सबसे बड़ा है? क्या सुषुप्ति सबसे बड़ी है? क्या है? क्या है बताओ? अपनी अपनी जगह सबकी जरूरी, क्योंकि जागृति इसलिए है कि उस जागृति में ही वो सुषुप्ति वाली हालत लानी है ना? स्वप्न में नहीं है ना? सुषुप्ति तो है ही सुषुप्ति। वो सुषुप्ति वाली स्थिति जागृत में अगर आ जाए थोड़ी की देर के लिए, तो फिर वो पूर्ण जागृति कहलाती है। पूर्ण जागृति उसी को बोलते हैं जब सपने में आपकी वो स्थिति बन जाए जो सोते की थी, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल देना जहाँ समझ में नहीं, है ना? तो जब आप जागते में उस स्थिति में आए, मतलब पूर्ण जागृति में आए,
लेकिन ये पूर्ण जागृति को समझने के लिए सपना भी समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जागते में जो आपकी स्थिति है वो भी सपना ही है कि नहीं है? यहाँ मुश्किल हो रही है समझ। जैसे सपने में तुम सब देख रहे थे, ऐसे जागते में भी तो सब देख रहे हो। लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, गाली दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, बुरा मान रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो। अच्छा, थोड़ा सा भी भिन्न है क्या सपने से तुम्हारा ये जागना? अच्छा, जब तुम सपना देख रहे थे तो तुम्हें पता था कि सपना देख रहा हूँ मैं? बता दो। जब गहरी नींद में थे जब तो नहीं पता था, ठीक है, लेकिन जब सपना देख रहे थे, जब थोड़ा भी पता था कि मैं सपना देख रहा हूँ, बस वही तो यहाँ है। अभी आपको पता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। अरे मैं देख ही नहीं रहा, मैं तो जाग रहा हूँ। मैं तो यहाँ फिर जाग रहा हूँ, अच्छे से पता लग रहा है मुझे कि मैं जाग रहा हूँ। तो सपने में आपको कहाँ पता लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ? अच्छा, सपने में सो रहे थे कि जग रहे? वही तो खेल है। सपने में हम कहें क्या जाग रहे थे, तो तुम कहोगे नहीं सो रहे थे। हम कहेंगे क्या सो रहे थे, तुम कहोगे नहीं, मगर जाग रहे थे ये नहीं कह सकते। हाँ, सोते में तुम जाग ही रहे थे। सोते में तुम्हारी ऐसी स्थिति थी कि तुम सपना देखते में जागने जैसी स्थिति में थे, सब वही कर रहे थे। लेकिन अंतर क्या है? इस सपने में और उस सपने में अंतर क्या है? किसी को समझ में आता है? इस सपने और उस सपने में इतना ही अंतर है कि वहाँ सब हो रहा था और यहाँ सब कर रहे हो कि नहीं? हाँ, कल्पना का ही रूप सपना है, लेकिन यहाँ भी कल्पना ही है, लेकिन यहाँ आप अपनी मर्जी से कर लेते हो। चलो पूजा करते हैं, है ना, चलो पढ़ाई करते हैं, चलो पिकनिक करने चलते हैं, सब यहाँ कर लेते हो। वहाँ अगर तुम सोने से पहले सोचो कि आज तो हम खूब रसगुल्ले खाएंगे, ठीक है, हर रल लगाना फिट करिए रसगुल्ले खा रहे हैं, ऐसा हो जाता तो कितना मज़ा रहता ना। भले शादी में नहीं गए, कहीं रसगुल्ले खरीदे नहीं, कुछ नहीं, खा रहे हैं। अच्छा, आज गुलाब जामुन खाएंगे, ऐसा ही तो नहीं होता। सपना आता है अपने आप और जागने में आपकी मर्जी चल जाती है। तो जागने में इसीलिए ये जागने से और ऊंचा जगने के लिए आपके बस में है। स्वप्न में आपके बस में कुछ भी नहीं है। अगर स्वप्न में बस हो जाता तो रोज़ मिठाइयाँ खाते, गुलाब जामुन खाते, जो अनब्याह हैं वो अपनी ब्याह कर लेते, है ना, करते सब कुछ है, लेकिन मन से कुछ नहीं कर पाते। करते हैं ना कि शादी हो गई, 2-3 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए और नींद खुली तो घड़ी देखी 2 मिनट, 2 मिनट में सब कुछ हो गया। अभी तो सोए थे, अभी इतना सब कुछ भी हो गया कि दूल्हा बन के गए थे, शादी भी करके ले आए। इसी तरह आपका दिमाग कितनी तेज काम करता है, जरा सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता, जरा सी देर में कितना कल्पना कर लेता, क्योंकि बुद्धि तो वही है, जागते में भी वही है और सोते में भी वही है। लेकिन आप जो जागते में जिसे मैं कह रहे हो वो सोते में नहीं है ना। जागते में स्थूल शरीर का समझ में आता है और सोते में स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर सब करता है ना। सूक्ष्म शरीर में ही भाव है, सब कुछ सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर ही यात्रा करता है। समझ आ रहा नहीं यात्रा का मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में जो 84 लाख की यात्रा है वो सूक्ष्म शरीर ही करता है। स्थूल शरीर तो जला दिया जाता है, स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। और तब भी कोई आता है, आओ पिताजी को देख जाओ, क्यों देख जाओ, वो चले गए, तो फिर देखोगे किस, बता पिताजी को आके देख जाओ और वो चले गए, फिर किसको देखने के लिए बुला?
जो नहीं दिखता उसको देख पाओगे। जिसमें रहते थे उसी को देख लिया, है ना, स्थूल शरीर को देख लिया और तसल्ली हुई क्या? जो आते हैं बाहर से बुलाया जाता है और रखे रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी बर्फ़ में रखे रहते हैं कि आओ देख जाओ आखिरी बार, तो वो देखना है क्या? अच्छा, उनको भी तो पता है वो चले गए, फिर देखने के लिए क्यों रोका रखा है? ये प्रश्न क्यों नहीं उठते? हमें तो बहुत उठते हैं। हम तो सबसे कहते हैं भैया झटपट निपटा देना, क्योंकि हम तो चले गए क्या? थे क्या? अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो किस स्थिति में थी? अब सब में है, न जाना न आना। ज्ञान प्राप्त की स्थिति यह है कि जीते जी सब जगह हो जाए। जो एक शरीर में था, जीव बन के रहता था, वो हर जगह हो गया, तीनों लोक में, है ना, हर मनुष्य में, हर जीव में, हर नदी में, हर पर्वत में, और जहाँ जहाँ आपका दिमाग जाए सब जगह। उसी को मोक्ष बोलते हैं, जो जीते जी सब में मिल जाए, फिर उसका एक अस्तित्व नहीं बचा, सारे में उसका अस्तित्व फैल गया, वही ब्रह्म हो गया। ब्रह्म का मतलब ही है कि सब जगह। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर आपके शरीर में ब्रह्म भी है और जीव भी है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे। अच्छा, तो एक शरीर में 2 रहते हैं क्या? हमने कहा कि आपके शरीर में ब्रह्म भी है और आपके शरीर में जीव भी है, तो क्या 2 हैं? नहीं, है तो एक ही, लेकिन जीव जो है वो ब्रह्म की परछाई है। ब्रह्म तो है जो सारी दुनिया में, पत्ते पत्ते में, कण कण में है, वो तो ब्रह्म है, वो सब जगह। लेकिन ऐसा समझो जैसे सूर्य आकाश में है, आकाश में सूर्य है और नीचे बहुत से घड़े भरे रखे हैं, तो सब में दिख रहा है ना, किसी एक में दिख रहा है। वही सूर्य हजारों में दिख सकता है ना, वही सूर्य हजारों में दिखता है, लेकिन मैं जीव हूँ ऐसा मानता है, तो क्या मतलब है? वो उसकी परछाई है, उसकी परछाई काम करती है, मतलब चिदाभास काम करता है। ब्रह्म चेतन है, ब्रह्म तो है, सब में है, इसलिए यहाँ भी है। लेकिन एक चिदाभास है, एक चेतन है, ब्रह्म ही चेतन है, और ब्रह्म की जो छाया है वो चिदाभास है। मतलब क्या हुआ कि जीव चिदाभास है, जीव चेतन नहीं, चेतन का आभास है। समझ लेना ठीक से। जीव और ब्रह्म में, शिष्य और गुरु में क्या अंतर है? कि गुरु में ब्रह्म ही ब्रह्म है और शिष्य ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म की परछाई भी है। जैसे सूर्य तो है, सूर्य की परछाई भी है इतनी। यहाँ एक ही जगह पर सूर्य भी है, अर्थात ब्रह्म भी है, और ब्रह्म की परछाई ही काम करती है, उसको कहते हैं जीव। और ब्रह्म कुछ काम करता नहीं, चाहे गुरु में हो चाहे शिष्य में हो। क्या मतलब हुआ? कि जिसका व्यवहार बंद हो गया वो ब्रह्म, जो ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया वो ब्रह्म। लेकिन जब व्यवहार करेगा तब जीव ही बन के करेगा। कोई भी गुरु व्यवहार का तो मतलब क्या है? वो वाला व्यवहार नहीं जो तुम कहते हो उसने हमें दिया तो हम उसको देंगे, वो व्यवहार की बात तो नहीं हो रही। लेना देना, खाना पीना, आना जाना, सब व्यवहार जो शरीर का है वो गुरु भी वैसे ही करता है ब्रह्म। लेकिन करता कैसे? जैसे दूसरे जीव करते हैं, लेकिन वहाँ पर चिदाभास नहीं है, काम चिदाभास से हो रहा है, लेकिन है ब्रह्म ही ब्रह्म। जैसा कि हमने बताया कि एक सूर्य है और वो बहुत से घड़ों में, मान लीजिए एक शीशा टूट गया, चूर चूर बहुत सारे उसके टुकड़े हो गए,
पहले एक शीशा था, उसमें एक दिखता था सूरज। ये तो आप लोगों ने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि अगर एक शीशा होता है तो एक दिखता है सूरज, और उसके 50 टुकड़े हो जाएं, कोई पत्थर से उसको तोड़ दे तो कितना, एक ही दिखेगा? 50 दिखने लगेंगे। हर टुकड़े में सूर्य दिखता है। ऐसे हर टुकड़े में ब्रह्म है तो दिखता भले ही ना हो, लेकिन दिखता क्या है? उसका आभास समझ में आता है, चिदाभास समझ में आता है। चिदाभास ही काम करता है, मतलब सूर्य काम नहीं कर रहा, ब्रह्म काम नहीं कर रहा। ब्रह्म रूपी, सूर्य रूपी, ब्रह्म रूपी जो भी कहते हो, ब्रह्म रूपी सूर्य जो है वो काम नहीं कर रहा, वो जो उसकी छाया है वो काम कर रही है। तो ब्रह्म में और जीव में क्या अंतर हुआ? ब्रह्म जो है उसमें ब्रह्म ही है, और जो जीव है उसमें उसकी छाया भी है। कठिन है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि ब्रह्म भी है और छाया भी है। कहाँ? जीव में। और ब्रह्म में ब्रह्म ही ब्रह्म है, छाया तो म्यूचुअल है, लगता है व्यवहार में, काम में। क्योंकि कहता है मैं जाता नहीं, मैं खाता नहीं, मैं करता नहीं, मैं सोता नहीं, है ना? तो क्या है? कौन नहीं करता, कौन नहीं जाता, कौन नहीं आता? जो सब जगह वही तो नहीं जाएगा आएगा। जो एक जगह है दूसरी जगह जाएगा, वो कौन? जीव। ब्रह्म को जाने आने की जरूरत है क्या? इसीलिए कह दिया तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। कह दिया कि तदे जति तन्नय जति, वो चलता है, वो नहीं भी चलता है। देखो, चलता है का मतलब जीव है ना, और नहीं चलता का मतलब ब्रह्म। नहीं चलता ब्रह्म और चलता है तो जीव, और जीव में ब्रह्म के बिना जीव होता नहीं। इसलिए कह दिया कि वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता। कौन? ब्रह्म। अब सब जगह रह रहा है, ठसा ठस है, तो कहाँ चलेगा? और परछाई के रूप में हर एक जीव चल रहा है। इसलिए कह दिया तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके। और किसी किसी के लिए तो बहुत दूर है, वो उसकी बात ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं, वो बात करना भी नहीं चाहता। तद्वंतिके, वो बिल्कुल अंतर मन में भी है आपके। तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर से, वो अंतर मन में भी है। कौन? वही जो दूसरे के लिए बहुत दूर है, वही एक के लिए इतना पास है, इतना पास है कि अंतर मन में बैठा है। तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। और वो सबके बाहर भी है। तो कौन हुआ? बता दो, कौन हुआ? ब्रह्मी तो होगा, जो अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, पास भी है। कोई दूर देखता है, कोई पास देखता है। जो देखता ही नहीं है उसके लिए तो बहुत दूर है। देखता का क्या मतलब है यहाँ पे? सोचना, याद करना, समझने की इच्छा करना, ऐसा उससे तो बहुत दूर है, हजारों मील दूर। और एक है जो हर कभी सोचता है, हर कभी याद करता है, हर कभी उसको समझने की कामना करता है, पाने की इच्छा करता है। कोई ऐसा सुनहरी समय मिल जाए जब मैं ब्रह्म को जान लूँ। तो ब्रह्म को जानते ही क्या होगा? ब्रह्म ही हो जाएगा। जाना ही तुम्हें, तो मैं ही हो ही जाएगी, है कि नहीं? जैसे ही जाना वैसे ही परमात्मा ही हो गए। विज्ञाता तो विज्ञाते परमात्मा ना, जैसा ही परमात्मा को जाना वैसे ही परमात्मा ही हो गए। तो क्या मतलब है? कौन है वो और कौन हो तुम? कौन है वो और कौन हो तुम? बात कहाँ से शुरू करी थी कि तुम जीव हो। बात कहाँ तक आ गई कि तुम ब्रह्म हो ना ब्रह्म? कितनी समझ में आ गई कि मैं ब्रह्म हूँ?
कुछ ना कुछ तो आई गई। और जब आएगी तो पूरी तरह आ जाएगी, फिर कोई संदेह नहीं बचेगा। वही समय तो ढूंढ रहे हैं, हर एक को उसी जगह उसी समय की तो तलाश है ना। तो जब आप जान जाओगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे कि वो चलता भी है, नहीं भी चलता, वो जाता भी है, नहीं जाता, वो खाता भी है, नहीं खाता, वो जानता भी है, नहीं जानता। ये क्या बात है? यहाँ से शुरू करी कि दोनों बैठे हैं। क्या मतलब? जानने वाला कौन? जानने में क्या है? जानने के लिए किसकी ज़रूरत है? जल्दी बोलो। अंतःकरण की। जानने के लिए अंतःकरण की ज़रूरत है, और जहाँ अंतःकरण है वहाँ जीव है ना। सोए तो नहीं थे ना? जग रहे हो ना पक्का? क्योंकि हम जानते हैं, इतना आप लोग सब जानते हैं, आप सब समझते हो, बस इतने गुम हो जाते हो, इतना उसमें खो जाते हो कि भूल जाते हो। समझ तो रहे हो अंदर सब, लेकिन कभी कभी समझते हुए भी शब्द नहीं मिलते, वो स्थिति हो जाती है। यही तो स्थिति चाहिए, धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाए कि आप अपने आप को भी भूल जाओ। देखो, अपने आप को भूल जाओ क्या मतलब? शरीर को, है ना, कि ब्रह्म को? ब्रह्म को ढूंढने चले हो, ब्रह्म को भूल जाओ। लेकिन एक ऐसी स्थिति होगी जब ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म को भी भूल जाओ, वो सबसे बड़ी स्थिति। जब आप ब्रह्म हो गए और ब्रह्म को भी भूल जाओगे तो ब्रह्म से भी ऊंची स्थिति, जिसको क्या कहते हैं? पार ब्रह्म, परमेश्वर, ब्रह्म के भी पार चले गए। अब ना भगवान है, ना ब्रह्म है, ना जीव है, ना कुछ नहीं है, वो आप हैं। जो दिखता भी नहीं वो आप दिखते हैं, जो सुनाई नहीं देता वो आप सुनाई पड़ते हैं, है ना। जिसका कोई रंग रूप नहीं है, आपका रंग रूप है, ब्रह्म होते हुए रंग रूप है। बताओ, नंबर ज़्यादा दोगे कि काटोगे? बता दो। कम? 10 में से 10 नंबर देने हैं तो 9 दोगे कि 11 दोगे? ब्रह्म चलता नहीं, आप चलते हो। ब्रह्म खाता नहीं, आप खाते हो। ब्रह्म बात नहीं करता, आप बात करते हो। मतलब गुरु तो ज़्यादा नंबर हुए कि कम हुए? इसलिए परमात्मा से भी ऊपर गुरु है जो आप हो। पूरी संभावना है, आज नहीं तो कल। है ना संभावना? कहीं शंका हो तो बोल देना। तुम्हारे भाग्य से इतना अच्छा मौका मिल गया जो अच्छे उपासकों को नहीं मिलता। जो चाहते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जूते घिसते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलता। सामने बैठा हो तो नहीं मिलता, होता है ना। सामने भी बैठा हो तो नहीं लगता, कभी कभी लग रहा है लेकिन होता नहीं, दोनों ही जगह धोखा है। लेकिन तुम इतने सौभाग्यशाली, अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे, वो तुम खुद ही मिला ले, है ना। तो इतना सौभाग्य जब जगे तो कैसे ब्रह्म नहीं हो गए? एक और बात बता दूँ, जिस समय तुम पूरे ध्यान से सत्संग सुनते हो या पूरे ध्यान से परमात्मा को याद करते हो तो तुम परमात्मा ही होते हो। ये बात और है कि ठहर नहीं पाते, सात्विक में होते हो ना, और सात्विक भी छूट जाता है तो परमात्मा। मतलब सबसे निकृष्ट क्या है? तामसी। उससे ऊपर क्या है? राजसी। उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर क्या है? निर्गुण निर्विशेष, है ना। सात्विक के बाद जब आप सात्विक को भी भूल जाओ, जब परमात्मा को याद करते करते परमात्मा को भी भूल जाओ, तो निर्गुण हो गए कि नहीं?
कोई गुण नहीं, कोई याद नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं। जब तक भगवान को याद करते हो तो या तो कृष्ण की कल्पना करते हो या राम की करते हो, हनुमान जी की करते हो, आदि आदि बहुत सारे हैं, कहाँ तक नाम लेंगे खुद ही समझ जाओ, है ना। किसी न किसी की कल्पना करते हो तो रूप भी होता है, लेकिन एक ऐसी जगह जब रूप भी खत्म हो जाए, याद भी खत्म हो जाए, तुम कौन हो खत्म हो जाए, तब निर्विचार होने की स्थिति हो सकती है। और ऐसी किसी किसी की होती है, वो किसी किसी में से कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं किसी किसी की होगी तो हमारी नहीं हो सकती, नहीं, किसी की भी हो सकती, किसी किसी की होती है, लेकिन किसी की भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप मनुष्य रूप में आए हो धरती पे, और मनुष्य रूप में किसी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म को जान जाता है। तो जैसे ही आपने ब्रह्म को जाना, क्या ब्रह्म ही हो गए? अब क्या बचा? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब समझ में आया कि सचमुच में हर जगह कण कण में ब्रह्म है। अभी कहते तो थे, जानते नहीं थे, अब जानने लगे कि कण कण में ब्रह्म ही है, मतलब मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ है ही नहीं, और मैं हूँ ही नहीं। बता, मैं ही सब जगह हूँ और मैं हूँ ही नहीं। एक दिखने वाला, एक नहीं दिखने वाला, नहीं दिखने वाला सब जगह है, और ये शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। इतनी सी तो बात है। तो बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान